नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कोर्स की कड़ी में आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से वापस बार बार कहता हूं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और अच्छा मटेरियल आप लोगों के सामने लाने में खुशी होती है जब हमें बहुत से स्टूडेंट देखते हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनको बेनिफिट मिले इस चीज का, वो कहीं से भी इस चीज को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो टॉपिक इससे पहले मैंने डीसी सर्किट से रिलेटेड सारे अपने जितने भी वीडियोज हैं वो टेक गुरु जोधपुर के नाम से ऑनलाइन चैनल एक बना रखा है, उस पर मैंने अपलोड किए। आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज उस पर कमेंट्स में मुझे शेयर करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको वापिस दे भी सकता हूँ। टेलीग्राम पे भी एक इसका चैनल बना दिया हमने टेक गुरु जोधपुर के नाम से, तो आप वहां भी अपने कोई डाउट्स है तो शेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चर्चा करूंगा कि हमने शुरू में ओम के नियम से चर्चा की थी। ओम के नियम से एक स्थिरांक मिला था जिसे प्रतिरोध कहा गया। प्रतिरोध को पढ़ने से पहले किरचॉफ के नियम पे हमने चर्चा की थी और आज हम देखते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध वास्तव में दो प्रकार से उनको जोड़ा जा सकता है। पहला जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश में कहा गया सीरीज कनेक्शन। इस प्रकार के संयोजन में हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध है, मान लीजिए जैसे R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं, तो इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ना वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे एक मानव श्रृंखला जोड़ती है। अगले का राइट हैंड दूसरे के लेफ्ट से, दूसरे का अगेन राइट लेफ्ट से, इस प्रकार से जो कनेक्शन बनता है, तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट अगले के राइट हैंड से, इसका लेफ्ट अगले के राइट हैंड से, तो इस प्रकार से जो श्रृंखला बन गई इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जब इस संयोजन को हमने किसी विभव स्रोत से, कोई वोल्टेज सोर्स से अटैच कर दिया, तो यहां पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है जिसका सिंबल बनाया कैपिटल V। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, इन प्रतिरोध के कारण इसके अंदर एक धारा का प्रवाह होगा। जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो ओम के नियमानुसार, ओम का नियम बेसिकली हम सबने बार बार पढ़ रखा है कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव पतन होगा V1। ये V1 जो कि यहाँ पे धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। उसी तरह यहाँ आगे से आगे हम चलेंगे। अब इस लूप के अंदर किरचॉफ के नियम को पढ़ाने का मेरा तात्पर्य यही था पहले पुराने लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है केवीएल के नियमानुसार। तो केवीएल के अनुसार क्या होगा, तो जैसे ही मैं इस पॉइंट से, मान लो किसी भी एक पॉइंट से आपको लूप में स्टार्ट होना है, मैंने इस पॉइंट से अपनी शुरुआत की, तो मैं जैसे ही इस पॉइंट से चलना शुरू होता हूँ तो मेरा चलना धारा की दिशा में है। तो जैसे ही धारा की दिशा में चलूंगा, मैं सबसे पहले R1 के समीप जाता हूँ। जैसे ही R1 के समीप जाता हूँ, R1 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि R1 प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम में। तो जैसे ही प्रतिरोध और धारा गुणनफल में होगी तो ये एक वोल्टेज बन जाएगा। तो ये वोल्टेज बेसिकली वही V1, ये V2, ये V3 और ये आपका। तो ये जो V1 है, अगेन देखिए I इंटू R1 पहला विभव पतन, फिर धारा की दिशा में ही है आप तो प्लस I इंटू R2, फिर धारा की दिशा में है तो प्लस I इंटू R3। जैसे ही आप आए तो बैटरी के जिस सिरे से टकराते हैं, मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, बैटरी के जिस सिरे से टकराते हैं उस सिरे का हम लिख देते हैं। तो माइनस V इक्वल टू 0। आप माइनस से टकराए, आपने माइनस V लिखा इक्वल टू 0। तो यही केवीएल का नियम था, सिमिशन V इक्वल टू 0, कि किसी भी बंद परिपथ में कुल विभव पतन सदैव शून्य होता है। अब मैंने क्या किया, एक स्टेप यहाँ पे सेव किया। इस माइनस V को जब आप शून्य के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे I जो है ये तीनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, I को कॉमन ले लिया, बचा गया पीछे। जैसे ही I को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, I बाहर आ गया, यहाँ का R1, यहाँ से R2 और यहाँ से R3 का ब्रैकेट बंद, इक्वल टू ओम के नियमानुसार V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। यहाँ जो R है कैपिटल R, ये तुल्य प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये देखिए ये I यहाँ और ये I यहाँ पे कट गए, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब ये तो केवल 3 प्रतिरोध के ऊपर अपन ने चर्चा। अब तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो पहले तो 3 प्रतिरोध पे हमने चर्चा की, फिर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है उसको मैं वापस जानकारी दूंगा। ये जो R1, R2 और R3 तीनों को सॉल्व करके जब आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से शो करते हैं, एक सिंगल प्रतिरोध से आपने इसको प्रदर्शित किया, इसे हमने तुल्य प्रतिरोध कहा, तो दैट इज R। तो इस टाइप से ये सारा रेजिस्टेंस कंबाइंड होके एक सिंगल रेजिस्टेंस से शो हो गया, इसी को हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध 3 नहीं होके श्रेणी क्रम में जुड़े और n टाइम्स प्रतिरोध हो, मीन्स आपको नंबर बाद में पता चले, n नंबर के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो सूत्र क्या बन जाएगा तुल्य प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इसका मतलब होता है लगातार चलते रहिए, कहां तक, Rn तक, मीन्स लास्ट जो Rn nवा प्रतिरोध है उसका मान आपको यहां तक लिखना है। अब एक टर्म्स और कंडीशन आ जाती है। टर्म्स कंडीशन क्या है कि ये जो सारे प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn तक, इन सभी का मान एक समान हो, मीन्स इन सभी का मान एक ही हो, R1 का मान भी, R2 का मान भी, R3 और Rn, जिसे मैंने मान लिया स्मॉल r। जैसे आपको कह दें कि एक श्रेणी क्रम में 50 प्रतिरोध जुड़े हैं और इन सभी का मान 3 ओम है, तो एक समान प्रतिरोध मिल गया आपको, समान वैल्यू इन सारे प्रतिरोध। तो जो आपका सूत्र है वो क्या बन जाएगा, R इक्वल टू, इन सबको जब आप जोड़ते जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस, तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला लग जाता है अर्थमेटिक का, तो ये बन जाता है R इक्वल टू n इंटू स्मॉल r। तो जो उसका मान है और कुल प्रतिरोध कितने दे रखे हैं आपको n नंबर, उससे गुणा कर दीजिए, तो आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम से आपने क्या सीखा, सारांश क्या है। तो श्रेणी क्रम में जो धारा है वो सदैव समान रहती है। तो यहां देखिए धारा जो बह रही है वो सारे प्रतिरोध में एक जैसी है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, श्रेणी क्रम में धारा जो है वो समान बनी हुई है। अब जो मेन इसका जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो मैंने एक चीज लिखी है कि श्रेणी क्रम में जब भी आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो भी ज्ञात करते हैं उसका मान जो भी इसके अंदर प्रतिरोध जोड़े हैं उसका जो मैक्सिमम मान है उससे अधिक होगा, मीन्स उन प्रतिरोध का जो इंडिविजुअल मान है प्रत्येक का मान, जैसे उदाहरण के लिए आपने 3 प्रतिरोध जोड़े 10, 20 और 30 ओम के, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान क्या मिलेगा, 60। तो ये तो है तुल्य प्रतिरोध, इसका मान सदैव मैक्सिमम जो मान है रेजिस्टेंस का उससे भी अधिक प्राप्त होगा। तो ये तो इसके ऊपर चर्चा। अब समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, R1 और R2 और R3 इन तीनों को इस क्रम में जोड़ते हैं कि इनके सारे राइट हैंड एक साथ जुड़ जाए और लेफ्ट हैंड एक साथ। तो यहां हमने उस टाइप से इसको देखिए शो किया है। तो जैसे ही आप इस R1, R2, R3 को अटैच करते हैं, आपने इसको एक विभव स्रोत से, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, तो इसमें